हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुल्तान सिंह। आज मैं आपको मैथ के 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट टेंजेंट ए बाय 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए बाय 1 माइनस टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस कोट ए। ये क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट ए बाय 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए बाय 1 माइनस टेंजेंट ए। उसके बाद क्या करेंगे, कोट ए को यहाँ टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। इसको टेंजेंट ए बाय 1 माइनस 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए बाय 1 माइनस टेंजेंट ए। यहाँ नीचे एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे हम। टेंजेंट ए बाय टेंजेंट ए माइनस 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए बाय 1 माइनस टेंजेंट ए। देन इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टेंजेंट स्क्वायर ए बाय टेंजेंट ए माइनस 1 प्लस कोट ए बाय 1 माइनस टेंजेंट ए। फिर हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद टेंजेंट स्क्वायर ए बाय टेंजेंट ए माइनस 1 माइनस कोट ए बाय टेंजेंट ए माइनस 1। दोनों ही टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां से आप एलसीएम लेंगे जब हम, तो होगा टेंजेंट ए माइनस 1 और न्यूमरेटर में हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस कोट ए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद टेंजेंट को, सॉरी, ये कोट को हम टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय टेंजेंट ए डिवाइड बाय टेंजेंट ए माइनस 1। उसके बाद ऊपर जो टर्म है उसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के। न्यूमरेटर में हो जाएगा टेंजेंट ए और टेंजेंट की पावर 3 ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर में एज जो भी था जैसा ही, जैसे टेंजेंट ए माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा टेंजेंट की पावर 3 ए माइनस 1 डिवाइड बाय टेंजेंट ए माइनस 1। यहां देखो 1 को हम 1 की पावर 3 ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, और यूज करने के बाद हमारे पास जो आएगा उसको देखते हैं क्या बनता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स टेंजेंट ए माइनस 1 देन टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेंजेंट ए मीन्स टेंजेंट ए डिवाइड बाय टेंजेंट ए माइनस 1। ठीक है,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या मिला हमें, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेंजेंट ए डिवाइड बाय टेंजेंट ए। सभी तीनों टर्म्स को सेपरेटली डिवाइड करेंगे टेंजेंट ए से। तो यहां से टेंजेंट ए बाई टेंजेंट स्क्वायर ए बाई टेंजेंट ए, तो रिजल्ट आएगा टेंजेंट ए प्लस 1 बाई टेंजेंट ए कोट ए, और टेंजेंट ए बाई टेंजेंट ए 1। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट जब हम करेंगे तो क्या, 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस कोट ए दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैज द प्रूफ, has proved. This is the solution of this question. Hope you understand the solution. Okay, now the question number second. In question number second, it is given that from the top of a 7-meter high building, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, the angle of elevation of the top of a tower is 60 डिग्री। एक टावर है, उसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल 60 डिग्री। ओके, देन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन है तो ये बोला 30 डिग्री है, ठीक है। और ये लाइन इसके पैरेलल है तो अल्टरनेटिव एंगल होने की वजह से ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट मींस ये पूरा निकालना है मुझे, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई। तो मुझे बी ई निकालना है, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हम काम करेंगे इसमें, देखो क्लियरली ए बी और डी सी इक्वल है, क्योंकि एक राइट एंगल, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, देन टेंजेंट 30 डिग्री is equal to tangent 30 perpendicular by base means AD by AB, tangent 30 1 by root 3 equal to AD means 7, AB अभी पता नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AB is equal to 7 root 3। DC इक्वल टू AB, DC AB के बराबर है और AB की वैल्यू हमें अभी मिली है 7 रूट 3, ठीक है। दैट इज DC इज इक्वल टू 7 रूट 3। उसके बाद इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल DCE, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस मींस CE डिवाइड बाय DC, टेंजेंट 60 रूट 3 CE डिवाइड बाय और DC कितना था 7 रूट 3 1। क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू में 7, रूट 3 इक्वल टू CE, दैट इज रूट 3 का स्क्वायर मींस 3, 7 इंटू 3 इक्वल टू CE 21 मींस CE is equal to 21 meter, CE is 21 meter। Also AD equal to
BC, that is BC equal to 7 मीटर। ओके, हमें टावर की हाइट निकालनी थी, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू BE, that is BC plus CE, BC 7, CE 21, that is 28 meter, hence height of the tower is 28 meter. This is the solution of this question. Hope you understand the solution. Okay, now the third one question, question number 3. In this question, it is given that a toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. एक हेमिस्फीयर और उसके ऊपर एक कोन भी है, ठीक है, और बेस कोन का और बेस जो है वो सेम है, मींस रेडियस सेम है, रेडियस इसने दी है 21 सेंटीमीटर, ये सेंटर हो गया। और बोलता है कि एक कंडीशन दी है, इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये कंडीशन दी है और ये रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर। तो उसके बाद पूछ रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कॉन, हाइट, कॉन की हाइट निकालनी है, दैट इज हाइट ऑफ द कॉन, एंड सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी चीज दी हुई है उसको देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये वॉल्यूम हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है, वॉल्यूम कोन का फॉर्मूला। यहां से कैलकुलेट करके देखते हैं, 1/3 से 3 से 3 कैंसिल, यहां से ऐसे कर सकते, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ एच स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में एच 4/3 आर क्यूब, एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू में आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, यहां से एच इक्वल टू 4/3 आर। ओके, आर हमें दिया हुआ है, आर रेडियस ऑफ द कॉन 21, देन एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर की वैल्यू है 21, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 7 एच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके, हाइट आ चुकी है, हाइट ऑफ द कॉन एंड height of the cone is equal to 28 centimeter. This is the first result. इसके बाद इसने पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कौन का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, वहां पर हमें कौन की स्लांट हाइट चाहिए। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, this is slant height, then L square equal to h square plus r square, r radius of the cone,
L square equal to H square, H 28 centimeter, R 21 square. L square is equal to 784 plus 441. L square is equal to 1225. Taking square root both side, तो यहां से रूट से स्क्वायर कैंसिल, L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। इस स्लांट हाइट आ चुकी है यहाँ पर, स्लांट हाइट ऑफ द कॉन। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, H आपके पास आ चुका है, दिस इज 28 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर। वॉल्यूम सर हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। Surface area of the toy is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere। पाई आर एल फॉर्मूला और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, R 21 और L 35, 2 22/7 और R की जो वैल्यू है वो है 21 स्क्वायर। यहां से इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई किया 66 इंटू में 35 प्लस यहां से अगर कुछ कैंसिल होता है तो इसको लिख दो 44/7 इंटू 21 इंटू 21 से 3 कैंसिल हुआ, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 2310 प्लस, और इसको कैलकुलेट करने के बाद यहां आ जाता है 2772। ठीक है, यहां तक। इसके बाद हम इसका सम करेंगे। सम कितना आता है, 2 8 0 10 0 एंड 5082 centimeter square. This is the surface area of the given toy. This is the solution of this question. Hope you understand the solution well. Thank you very much and have a nice day. Thanks again.